कहाँ जा रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम यहीं सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी, आप नीचे कुछ बिछा लूंगी। मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा। इस कमरे में या तो तुम सोगी या मैं। और आज के वाकये के बाद तुम्हें किसी भी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, समझी? तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती ना तो मैं यही करता। अब ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। तैमूर, वो मैं एहसास क्या जानना चाह रही थी। एहसास की तरह? खैरियत? वो बहुत दिन से स्टार कर रही थी घर आने के लिए, मैंने सोचा आज चली जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से आ जाता हूँ, फिर हम दोनों साथ चले जाएंगे। शाम को आपके साथ? क्यों, मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। वो एक्चुअली जब तक आप वापस आएंगे तब तक एहसास के हस्बैंड भी घर आ जाएंगे, उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो मैंने सोचा मैं जल्दी चली जाऊं। ये तो मुझे कभी घर से अकेले नहीं निकलने देंगे। कैसे जाऊंगी मम्मा के यहाँ छुप के? एहसास कितनी लकी है, जहां जाना चाहे जा सकती है, जो लेना चाहे ले सकती है। और मैं, क्या मैं सारी उम्र यूं ही इस घर में तैमूर का इंतजार करने में गुजार दूंगी? अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, वो वफा को कहीं बाहर ले जाइएगा। बेशक एहसास के घर ले जाए, वो घर में बैठी बैठी उकता गई है। हाँ बेटा तैमूर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भाई हम तो यहाँ के माहौल और रूटीन के आदी हैं ना, बहू बेचारी तो आदी होने की कोशिश कर रही है। भाई बेगम, तुम ऐसा करो कि उसके साथ साथ रहा करो, बच्ची है, उसका दिल बहल जाएगा, या फिर उसे आस पड़ोस ले जाया करो। भाई आजकल मुझे कुछ उदास उदास सी लग रही है। उदास नहीं, परेशान है। महारानी साहिबा को गर्मी लगती है, यहाँ सारा सारा दिन लाइट होती नहीं है। मेरे बस में क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ? और फिर घरों में इसी तरह रहा जाता है। तुम्हारी बीवी कोई अनोखी नहीं है। अंकल, पराठे कैसे बने? मैंने बनाए। तभी तो मैं कहूँ कि आज पराठे इतने लजीज क्यों? क्यों? आपने जिंदगी में कभी लजीज पराठे नहीं खाए क्या? ओह सालिया, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम तो आजकल हर बात पे चिढ़ जाती। मैं हर बात पे चिढ़ जाती हूँ या आपको मेरी हर बात बुरी लगने लगी? अच्छा डैड, मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, वो चेंज भी करना है मैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। ओवर टू यू बॉस। Sure, don't worry. खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Ah, Miss Sabah, looking very nice. सर, ये शाहरुख ग्रुप ऑफ कंपनीज की फाइल है, ये चेक कर लीजिए। अच्छा, थैंक यू। क्या हो गया अम्मा? अरे बेटा, ये क्या क्या हो गया? हम तो झूठ बोलकर फंस गए। क्या पता था कि ये अमीन इतना लालची और कमीना निकलेगा।
वफा की लंबी गाड़ी और पैसे पर नजरें गाड़े बैठा था। खुदा गारत करे इसे। इसीलिए झूठ अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है। जो सुकून सच में है ना, झूठ में नहीं है। एक झूठ निभाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे तू तो चुप कर। तू हमें बताई कि क्या सच है क्या झूठ है। हम झूठ बोल रहे हैं अब्बा की चमची कहीं की। एक तो उन लोगों के साथ गुजारा करते करते उम्र गुजर गई, ऊपर से भावच की कड़वी कसीली बातें। एक दिन अपनी बेटी को ससुराल में खुश नहीं देखा। हमने जो झूठ बोले अपनी बेटी को ससुराल में खुश रखने के लिए बोले, और हमें उसमें कोई पछतावा नहीं। अम्मा, अभी तो फिलहाल इस मसले का हल ढूंढने। अभी ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो उस कलमुही को मेरी सौतन बना के घर ले आएगा। तो इसका मतलब है आपी, आपकी अज़दवाजी जिंदगी महज चंद लाख रुपयों पर टिकी हुई है और आप ऐसे शख्स के लिए रो रही हैं। दफा करें ऐसे शौहर को। आपने उन्हें शुरू दिन से सर पर चढ़ा कर रखा है। अगर अपनी कदर करवाई होती ना तो वो इस हकारा से आपको ट्रीट ना करते। किस बात पे कदर कराती? हाँ, मैं अपने साथ लेकर ही क्या गई थी? सिर्फ 2 जोड़े? उस पे इतराती, उस पे अकड़ दिखाती। 4 जमातें क्या ज्यादा पड़ गई है? शौहर और शादी की अहमियत से झुठला रही है। आपी ऐसा नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अपना घर छोड़ दें, पर कम से कम उनकी नाजायज डिमांड्स को तो पूरा ना करें। क्यों दें हम उन्हें पैसे, बताइए। अरे तो वो सौतन लाके इसमें बिठा देगा। क्या करेगी ये, कहाँ जाएगी? तो ले आए ना सौतन। वो कौन सा इन्हें घर से निकाल रहे हैं? कम से कम तलाक तो नहीं दे रहे ना अम्मा? तुम पे ऐसा वक्त आएगा ना, तब तुमसे पूछूंगी। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम क्या जानो सौतन का अजाब? तुम तो अम्मा के सर पे अभी तक बैठी हुई हो। चाहती हो कि मैं भी यहाँ पे आके ना सबके सर पे बोझ बन के बैठ जाऊं। You are such a big fraud. तुम्हारी शादी हो गई और तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं बताया। इसमें फ्रॉड की क्या बात है? सनी और शर्जील को मेरी शादी का पता था, और वैसे भी मेरी शादी कौन से अच्छे हालात में हुई थी जो मैं सबको बुलाता। ओह प्लीज, अब तुम टिपिकल शादीशुदा मर्दों की तरह अपने दुखड़े सुनाने मत बैठ जाना कि जबरदस्ती तुम्हारे हाथ पांव बांधकर तुम्हें दूल्हा बनाया गया हो। वही टिपिकल स्टोरी। अच्छे खासी है तुम्हारी बीवी, मुझे तो उसमें कोई खामी नजर नहीं आई। देखा नहीं कैसे पार्टी में हम सब में मिक्स हो गई थी? पहनने ओढ़ने का भी सलीका है। और मर्दों को रुझाना भी खूब आता है। मैडम की वजह से हंगामा मच गया था पार्टी में, और तुम यहाँ मासूम सी शक्ल बना के कहते हो मुझे मेरी बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है। इसमें क्या गलत है? मैं नफरत करता हूँ उससे। आई हेट हर। झूठ। प्यार करते हो तुम उससे, बीवी है वो तुम्हारी, तुम्हें उसे किसी और के साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं है। What? Are you mad? सैफ और मोहब्बत, पागल तो नहीं हो गई हो? होश में तो हो तानिया। कब तक तुम इस हकीकत को झुटलाते रहोगे सैफ? बीवी है वो तुम्हारी, तुम्हें उसका सैम के साथ चिपक कर डांस करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने 1000 बार पार्टनर्स बदल कर डांस किया है, तब तो तुम्हें एतराज नहीं हुआ। फिर एहसास के लिए ऐसी फीलिंग्स क्यों? जवाब दो मुझे। बिकॉज यू लव हर, प्यार करते हो तुम उससे। नो आई डोंट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब तुम्हारा दिमाग ठीक होगा ना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं जा रहा हूं। हाँ साकिब साहब, वो तो हो गया था। जी जी। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। मुझे इस बार की सैलरी के साथ एडवांस सैलरी मिल सकती है? थैंक यू सो मच साकिब साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। इट विल बी अ बिग हेल्प टू मी। थैंक यू। वफा, तुम इतनी गर्मी में क्यों खड़ी हो? एसी क्यों नहीं ऑन किया तुमने? क्योंकि मुझे एसी के बगैर रहने की आदत हो गई। अब तुम मेरी आदतें मत बिगाड़ो। आओ बैठो। वैसे मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुम अपनी मामा से कह के उस घर में एसी क्यों नहीं लगवा ली थी? तुम अपने भाई को नहीं जानती क्या? मेरा भाई अब तुम्हारा शौहर है, और अगर तुम अपने शौहर से अपनी कोई बात नहीं मनवा सकती तो तुम एक नाकाम बीवी हो। और
अब अब देखो ना, सैफ मुझे खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। भाई मेरे पास किस चीज की कमी है? शानदार घर है, गाड़ियां हैं, ड्राइवर है और अच्छे से अच्छा कपड़ा और जेवर भी है। और वैसे भी एक अच्छा और इज्जत करने वाला शौहर अपनी बीवी के आराम और आसाइश का ख्याल रखता है, उसकी हर जायज फरमाइश को पूरी करता है, उसका फर्ज है और हम बीवियों का हक। वैसे वफा, तुम डंके की चोट पे अपने माँ बाप से अपनी डिमांड करो, भाई उनका सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और रही बात तैमूर भाई की, तो अगर वो तुम्हें वाकई चाहते हैं तो तुम्हारी खुशी के रास्ते में कभी दीवार नहीं बनेंगे।